Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village and today we are going to discuss third important fiber crop sun hemp. इसके बारे में हम बात करेंगे और it is second most important crop in the category of the fiber that obtained from the stem, मतलब bast fiber की कैटेगरी में आफ्टर जूट इट इज सेकेंड वन एंड टोटल की बात करें तो थर्ड वन फाइबर क्रॉप. तो गाइस इसके बारे में देखते हैं. इट इज़ कॉमनली नोन एज इंडियन हेम्प, मद्रास हेम्प या फिर बॉम्बे या बंगाल हेम्प के नाम से जानी जाती है. एंड इज आल्सो नोन एज पिलबीट या ट्रैवनकोर फ्लैक्स के नाम से जानी जाती है. और इट इज़ सेकेंड बास्ट फाइबर क्रॉप हमने आपको बता रखा है. और टोटल में हम बात करें जनरल में थर्ड कैटेगरी है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द फाइबर यील्ड. एंड इट इज़ नोन फॉर द ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑन एक्सपोजर देन जूट. मतलब जूट की कंपेयर में हम बात करें तो ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबल वाली क्रॉप होती है. और इट इज़ एसेंशियली कॉर्डेज क्रॉप. जो कॉर्डेज समझते हैं आप लोग, मोटी मोटी रस्सी जो बनाई जाती है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक यूजेस. तो उसके लिए मेन जो फाइबर होता है यूज इन दी कॉर्डेज फॉर्मेशन. एंड इट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट, मतलब इट इज़ अडॉप्टेड टू ग्रो इन द ड्रॉट कंडीशन. मतलब जहाँ पे पानी की बहुत कमी हो बहुत इजीली ग्रो करती है. देर आर नो मोर रिक्वायरमेंट फॉर द मोर इरीगेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट. एज ए कवर क्रॉप, मतलब कवर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द इंडियन लैंड एरियाज वेयर एग्रीकल्चर इज प्रोमिनेंट फंक्शन. तो कवर क्रॉप के फार्म में मतलब टू ज्वाइंट द सॉइल पार्टिकल्स, मतलब टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. एज वेल एज ट्रॉपिकल लेग्यूम. लेग्यूम मतलब एक कैटेगरी ऑफ डाइकॉट प्लांट इन विच द फ्रूट्स आर प्रोड्यूस इन द फार्म ऑफ पोर्ट्स, मतलब फली के फार्म में जहाँ पे जो फ्रूट्स बनते हैं, ऐसी क्रॉप को हम बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप. और ट्रॉपिकल मतलब गर्म प्रदेशों में, गर्म देशों में पाई जाने वाली लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं गाइस. अब बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्रोटेलेरिया जिनसे इसका बॉटनिकल नेम होता है. क्रोमोसोम का नंबर इसमें 8 होता है. फैमिली फेवेसी, फेवेसी या पी फैमिली. देखिए लेग्यूमिनस फैमिली है, पी बहुत ही कॉमन फैमिली है फैमिली फेवेसी, जिसमें चना भी आता है, ग्राम जिसे हम बोलते हैं. और पी मटर जिसमें बोलते हैं, उसी फैमिली का मेम्बर है ये. और इसका आप देख सकते हैं जो इसका स्पोरोफाइट होता है, मतलब जिसका मार्फोलॉजी होती है लुक लाइक दैट, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे. येलोइश कलर के फ्लावर आते हैं. उसके बाद हम इसके सीड की बात करते हैं. सीड के बाद ये आपके इसके फ्रूट्स मतलब देख लेते हैं. ये पोर्ट की फॉर्म में लेग्यूमिनेसी का इंपॉर्टेंट फीचर्स है. एंड देन रूट्स. रूट्स को दिखाने का मीनिंग यहाँ पे है कि इस पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्कुलर स्फेरिकल बॉडी दैट आर नोन एज लेग्यूम्स. मीन्स मेन फीचर्स होता है नेड्यूल्स की प्रेजेंस. तो नेड्यूल्स में क्या होता है, बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. और सो दिस क्रॉप इज ए इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप यूज एज ए ग्रीन मैन्योर एज ए फर्टिलाइजर्स बाय द फार्मर्स, स्पेशली पुअर फार्मर्स. ठीक है गाइस. अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में. इंट्रोडक्शन कोई खास नहीं है. ट्रॉपिकल एशियन प्लांट, क्योंकि इसकी ओरिजिन कहाँ पे हो, इंडिया. इंडिया कहाँ पे, एशिया. तो इट इज नोन एज ट्रॉपिकल एशियन प्लांट. और सेकेंड इंपॉर्टेंट टू जूट एज ए सोर्स ऑफ बास्ट फाइबर. जो मतलब तनों से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं उनके केस में सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है. और ट्रॉपिकल कंट्री में इसके 3 मकसद हैं, 3 एम होते ग्रो करने के लिए. फोडर क्रॉप के फार्म में यूज करी जाती है, ग्रीन मैन्योर के फार्म में, या फाइबर क्रॉप के फार्म में यूज करी जाती है. बट प्रेजेंटली जो ये सन हेम्प ग्रो करी जाती है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वो स्पेशली फाइबर के लिए, फाइबर प्रोडक्शन के लिए इसे कल्टिवेट किया जाता है. इंडियन स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर दी लीडिंग स्टेट टू कल्टिवेट दी सन हेम्प. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश में अपने सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन इस क्रॉप का किया जाता है. इसके बाद हम मार्फोलॉजी की बात करें. जो स्पोरोफाइट होता है, मतलब मेन प्लांट बॉडी इसकी टाल, इरेक्ट, सीधी, एनुअल, 1 साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है. एंड अबाउट 1 to 3 मीटर लॉन्ग. एंड स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम, क्योंकि डाइकाट प्लांट है तो स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम होगा. और जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो फ्रीली नोड प्रोड्यूस होते हैं. एंड आर मच ब्रांच्ड एंड लोब्ड. ब्रांच ज़्यादा होते हैं इसकी, जो नोड्यूल्स होती है उनमें ब्रांचिंग कुछ ज़्यादा होती है. और जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो कवर्ड होते हैं शॉर्ट डाउनी हेयर, छोटे छोटे स्मॉल से हेयर्स पाए जाते हैं इनके वेजिटेटिव पार्ट. मतलब दो पार्ट वेयर फ्लावर्स आर नॉट प्रेजेंट, फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट, वो पार्ट को कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट. उन पर रोए पाए जाते हैं. दी लीव्स आर स्मॉल, लैंसुलेट एंड अल्टरनेट. लीव्स कैसी होती है, अल्टरनेट, मतलब एक स्टेम पे लीफ ये निकलेगी, दूसरी ये, इस तरीके से अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है लीव्स का. एंड फ्लावर्स आर स्मॉल, ब्राइट येलो एंड इन्फ्लोरेसेंस रेसिम. रेसिम का मतलब होता है ओनली फ्लावर जो होता है टॉप पे प्रेजेंट होता है. फ्रूट इज इन्फ्लेटेड हेरी. जो फ्रूट्स होता है वो कैसा होता है, पोड होता है. पोड का मतलब होता है फली टाइप का फल. ठीक है, इसमें फली इस तरीके से पोड्स बनते हैं. और जो ये मैच्योरिटी की बात क्या होता है, ये थोड़ा सा लूज हो जाते हैं और जनरेट करते हैं रैटलिंग साउंड. ठीक है. और जो सीड्स होते हैं इसके अंदर, जो फली होती है, मतलब फली के अंदर जो सीड होते हैं वो कैसा होता है, किडनी शेप्ड होता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, वैरायटी. 3 वैरायटीज़ की इंडिया में ग्रो करती है. सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी वैरायटी का वो है ड्यू हुडी. इस वैरायटी को केवल हम 1% इंडिया में कल्टीवेट करते हैं. इसके फाइबर जो होते हैं सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं, मतलब बेस्ट इन क्वालिटी.
ठीक है, और इनकी टेक्सचर गुड एंड जाहिर सी बात है जब हाईएस्ट क्वालिटी के होंगे तो इंपॉर्टेंट ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे कम ग्रो करने वाली ये वैरायटी है इंडिया में, सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली है वाइट वैरायटी, लगभग 56% इंडिया में ग्रो करी जाती है। और इसके जो टेक्सचर होता है वो लेस्चर मतलब थोड़ा सॉफ्ट एंड फाइन टेक्सचर के फाइबर्स होते हैं। और थर्ड वन आती है गंजम वैरायटी, जिसे हम ग्रीन वैरायटी भी कहते हैं, और ये करी जाती है सेकंड नंबर पे, मतलब 43% आप टोटल कल्टीवेशन इन इंडिया 43%। और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो वाइट वैरायटी कंपेयर में थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, सो मोर वैल्यूएबल एज कम्पेयर टू वाइट वैरायटी की कंपेयर बात करें तो मोर वैल्यूएबल। बट अगर डी हुडी वैरायटी की बात करें तो नहीं, वो डी हुडी सबसे ज़्यादा महंगी या हाईएस्ट वैल्यूएबल फाइबर जो होते हैं वो डी हुडी वैरायटी के फाइबर्स होते हैं, जो कि हम टोटल कल्टीवेशन केवल 1% इंडिया में कल्टीवेट की जाती है। कल्चरल प्रैक्टिस की बात करें इसमें तो दो तरीके की क्रॉप्स तो की होती है ना, कि फाइबर के लिए ग्रो कर रहे हैं तो कल्चरल प्रैक्टिस थोड़ा डिफरेंट होती है। जब हम ग्रीन मैन्योर की फार्म में कल्टीवेट करने की बात करें तो कल्चरल प्रैक्टिस डिफरेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइजेशन कि सनेम कैसा है, बेस्ट ग्रोइंग इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब जो गर्म वाली है ना। इट इज़ हार्डी एंड ड्राट रेजिस्टेंट, मतलब आराम से पानी अगर ना दिया जाए तो कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छी ग्रो करेगी। ड्राट रेजिस्टेंट क्रॉप से ग्रोइंग ऑन द पुअर सॉइल, मतलब सॉइल्स डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट्स वाटर, मतलब उन सॉइल में बहुत बेहतर ग्रो करती है। अच्छा, फाइबर प्रोडक्शन के लिए सॉइल सबसे अच्छी चाहिए तो वो लाइट लोमी एंड वेल ड्रेन सॉइल। वेल ड्रेन का मतलब पोअराइजेशन जो है, मतलब सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एयर की जो क्वालिटी है, एयर जो एंट्री करने की क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए। वेल ड्रेन मतलब अलग अलग उनके सॉइल पार्टिकल्स हो एंड इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एट प्लेसेस वेयर रेनफॉल इज। देखिए कि इससे पहले हमने बताया था 150 टू 250 तक रेनफॉल थी जूट में, जबकि यहाँ पे कितना ओनली 50 टू 75 सेंटीमीटर, बहुत ही कम अमाउंट है ये रेनफॉल का, जब भी ये अच्छे ग्रो करती है क्योंकि इसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है। इसके बाद ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, मतलब अगर हम फ्लडिंग हो जाए तो ये क्रॉप जो होती है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, बहुत डिफरेंट क्रॉप है। अब दो बात है कि अगर हम फाइबर के लिए इसे ग्रो कर रहे हैं तो कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस है उसमें देखते हैं क्या होता है। क्रॉप इज सोन थिकली, थिकली का मतलब हम काफ़ी पास पास इसके सीड को ग्रो करते हैं। वेल प्रिपेयर्ड सॉइल, फील्ड को पहले तैयार कर लेते हैं। नो कल्चरल प्रैक्टिस आर नीडेड आफ्टर द सोइंग, सोइंग के बाद मतलब बॉय करने के बाद हमें कोई भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। क्रॉप इज कट एट पोड फॉर्मेशन स्टेज, जब पोड में बनना स्टार्ट होते हैं उस टाइम हम क्रॉप को कट कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कितना है, जब हम फाइबर के लिए कर रहे हैं तो हमें फ्रूट चाहिए नहीं, तो जब पोड फॉर्मेशन स्टार्ट हो तभी हम इसे कट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है हम अच्छी क्वालिटी के फाइबर प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसेसिंग है वो इसकी जूट के सिमिलर है, जैसे जूट को हम निकालते हैं वैसे इसके फाइबर निकाल लेते हैं। अब दूसरी बात है कि हम इसे केवल क्रॉप को ग्रीन मैन्योर की क्रॉप बड़ी हो जाए उसे फील्ड में ही प्लो कर दें, मतलब मिट्टी में मिला दें, जिससे होता है ग्रीन मैन्योरिंग की फार्म में, इससे मुझे फर्टिलाइजर सब वो मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो क्रॉप इज प्लोड इन आफ्टर 2 से 2.5 महीने, 2.5 मंथ व्हेन प्लांट्स आर बिगिन टू फ्लावर, मतलब पोड बनी नहीं है अभी, पोट से पहले की स्टेज, फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्रूट, तो फ्रूट क्या होती है पोट, वहाँ पे ताकि पोट बनना स्टार्ट हो तब करना है, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं जैसे ही फ्लावर बनना स्टार्ट हो आप जो है उसे वही फील्ड में प्लोइंग कर दें, जुताई कर दें उसकी। अच्छा, अब आता है कि जो उससे फाइबर मिलने का, जो हमने फाइबर निकाले, क्योंकि हम फाइबर की बात कर रहे हैं तो टोटल फाइबर का जो यील्ड है वो 8% है, मतलब ग्रीन वेट ऑफ द स्टेम से 8% हमें फाइबर मिलता है। आफ्टर सेपरेशन फाइबर्स बास्ड बाय लैसिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे हम उन फाइबर को क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। एंड ड्राइड इन सन, और सूरज की रोशनी में हम उन्हें सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। ड्राइड फाइबर्स ट्विस्टेड एंड फोल्डेड इन बंडल्स, ठीक है, उन ड्राई फाइबर को हम बंडल्स में बांध लेते हैं, उन बंडल को हम क्या बोलते हैं, हैंक्स बोलते हैं, इसे ध्यान रखना है, टर्म को हैंक्स बोलते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्रॉप को यूपीपीएससी एंड यूपीपीजीटी बायोलॉजी के लिए जो स्टडी करा जाता है कि फाइबर यील्डिंग क्रॉप से तो फाइबर की क्या क्वालिटी है ये बताइए। पहले हम बता चुके कि ये बास्ट फाइबर क्रॉप से, मतलब यहाँ पे जो फाइबर मिलता है वो स्टेम से मिलता है, जैसे कि जूट में होता है। अब उसके बाद आता है कि फाइबर इज वेरी लाइट इन कलर, इसके फाइबर जो होते हैं वेरी लाइट, मतलब हल्के कलर के होते हैं, कोई डार्क कलर नहीं होता है, कलर होता भी तो वाइट टू ग्रे टू येलो कलर का। और फाइबर स्ट्रैंड जो होते हैं वो 1.5 टू 1.5 मीटर लॉन्ग, लेस्चर मतलब चमकदार, फेयरली रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर, मतलब ना तो इन पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकता है जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, और दूसरा ना ही मॉइस्चर से ये खराब होंगे, उनके लिए रेजिस्टेंट होते हैं। इंडिविजुअल फाइबर सेलर्स कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, ये ध्यान रखना है। एंड सरफेस पे कोई भी इनके मार्क्स वगैरह पाए जाते हैं, मतलब सरफेस जो एंड्स होते हैं वो इरेगुलरली थिकेंड, मतलब कोई कम मोटा कोई ज़्यादा मोटा, ब्लेंटेड मतलब मुगदर टाइप, एंड विदाउट ए ल्यूमन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके फाइबर्स में ल्यूमन नहीं होती है। क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखें तो फाइबर लुक लाइक ओवल, अंडे की तरह दिखाई देते हैं। अब सबसे इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सेलुलोज का कंसंट्रेशन जो होता है 80% होता है, मतलब कॉटन से कम, जूट से ज़्यादा, ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए थिक लेयर ऑफ दी लिग्निन, लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, मतलब इसके फाइबर बिल्कुल जूट के फाइबर की तरह केमिकल कंपोजिशन की बात करें, मतलब सेलुलोज होता है तो वहाँ भी होता है, मतलब परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा होती है। दूसरा, जैसे वहाँ पे जूट में लिग्निन पाया जाता है तो यहाँ पे भी लिग्निन पाया जाता है, इसका मतलब दोनों ही बास्ट फाइबर अभी तक जो हमने स्टडी कराए हैं आपको, जूट एंड सन है, दोनों में लिग्निन पाया जाता है।
जबकि आपको बताया काटन के फाइबर में लिग्निन नहीं पाया जाता। गाइस ये देख लीजिए, इस तरीके से हम प्रोसेसिंग करते हैं। ये आपको दिख रहा है जो इस समय स्क्रीन पे कि ये इसके मतलब बर्डिंग्स और ये इन्हें हमने वाटर में डाल दिया, इसकी मतलब प्रोसेसिंग चल रही है गाइस। तो ये इस तरीके से आपका ये प्रोसेसिंग आपकी हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए ये भी प्रोसेसिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये देखिए एक क्लोट्रिलिया जुन्सिया सनएम नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, ठीक है, कैंडिडेट विद प्लांट सीड्स। ये आपको एक किसी मतलब ब्रांड है पैकेट इसका सीड्स का, उस पर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी। अब यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो फाइबर क्वालिटी थी। अब ये बात करते हैं कि फाइबर कहाँ कहाँ पे यूज हो। सबसे पहले हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि सीएम आप उत्तराखंड हरीश रावत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उत्तराखंड वुड बी द इनकरेज हेम्प कल्टिवेशन एंड हैंड आउट लाइसेंस टू फार्मर फॉर दिस सेम, मतलब लाइसेंस देंगे इसे कल्टिवेशन, क्योंकि इसमें एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ सब्सटेंस ऐसे मिलते हैं ना जो अलाउड नहीं होते हैं। इनसे एक टाइप का जो हेलोसिनोजेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, जो जैसे होता है गांजा अफीम भांग, इस तरीके का सब्सटेंस भी इनसे मिलता है। इसलिए इसका जो कल्टीवेशन होता है वो अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब कहना चाहिए लाइसेंस वगैरह इशूज़ करते हैं। तो हरीश रावत ने इसकी कल्टीवेशन को उत्तराखंड में थोड़ा प्रमोट किया था, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि सनहेम्प के जो फाइबर्स होते हैं वो एज अल्टरनेट ऑफ ग्रेफिन। ग्रेफिन क्या होता है, जैसे कार्बन का एक आइसोटोप होता है, एलोट्रॉप होता है, जो जिसे हम बोलते हैं ना वो लाइट को फिक्स करता है, सन सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है। उसी तरीके से कह रहा है इसमें एक सुपर कैपेसिटेटर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सन जो हेम्प फाइबर्स होते हैं वो ग्रेफिन की तरह या इसका अल्टरनेटिव एज ए सुपर कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइक ए बैटरी बट चार्जेस मच फास्टर एंड कैन बी यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस फाइबर, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से सनलाइट को ये कैप्चर करता है। दीज फाइबर्स बीइंग रेजिस्टेंट टू डिटोरेशन वाटर, क्योंकि ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं तो इनके वाटर के या ह्यूमिडिटी से ये फाइबर ख़राब नहीं होते। इट इज़ सुटेबल फॉर मेकिंग, इसलिए इन्हें किस लिए कौन से काम में यूज़ करते हैं, फिशिंग नेट, मछली मारने को जाल होता है वो इनसे बनाया जाता है। देखिए वो जाल जो होता है पानी पड़ा रहता है, पानी पड़ने के बाद वो ख़राब हो जाना चाहिए, बट वो ख़राब नहीं होता है। सो जो सन हेम्प के फाइबर्स हैं स्पेशली मतलब स्पेशलाइज टू मेकिंग दी फिशिंग नेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, यूएसए और यूके में जो होता है इसके सिगरेट का पेपर बनते हैं, टिश्यू पेपर एंड हाई क्वालिटी पेपर के फॉर्मेशन में। अब इंडिया में बात करें तो इसेंशियली कॉर्डेज फाइबर्स हैं जो रस से बनाए जाते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप, टाइल्स, कॉर्ड्स एंड मैरीन कॉर्डेज भी बनाए जाते हैं। इट इज़ आल्सो फाइंड एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल क्लॉथ्स, ठीक है, वहाँ पे शेक क्लॉथ है, यहाँ पे सेल क्लॉथ है, कैनवास बनाया जाता है, मैटिंग बनाया जाता है, सैकिंग एंड रोप, सोल्स ऑफ द शूज एंड सैंडल्स। इस पॉइंट को ध्यान रखें, सोल ऑफ शूज एंड सैंडल की जो वो होती है सोल, उन्हें बनाया जाता है इस फाइबर के थ्रू। अच्छा, इन शिपिंग मटेरियल में बात करें शिप बिल्डिंग में तो फाइबर्स आर एम्प्लॉयड फॉर क्लोजिंग द सीम्स। सीम्स का मतलब होता है एक पानी वाले जहाज होते हैं उनका एक पार्ट होता है मैरीन ओकम, ठीक है, उसे उसमें से मतलब फिलअप किया जाता है, शिप बिल्डिंग में भी काम आता है। और आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रेफीन वाला कि उसका अल्टरनेटिव है, इट इज एबल टू कैप्चर वेरी मच हाई रेट टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइक ए बैटरी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रेफीन का अल्टरनेटिव फार्म में इन फ्यूचर में यूज किया जाता है अंडर रिसर्च। राइट, तो आपने देखा इस तरीके से सनहेम्प के बारे में कि 3 वैरायटी जो होती है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रो करा जाता है और सबसे जो कम ग्रो करने वाली वैरायटी है वो DHUD वैरायटी होती है जो केवल 1% ग्रो करी जाती है। तो उसके फाइबर्स की क्वालिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसी का कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है आपकी ग्रीन, ठीक है, उसके भी जो होते हैं फाइबर पहली वाली वैरायटी से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मोर वैल्यूएबल एंड मोर कॉस्टली। और सबसे ज़्यादा जो कल्टिवेशन करा जाता है इंडिया में वो करा जाता है थ्रू वाइड वैरायटी जो 56% होता है, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपने देखा दिस इज लेग्यूमिनस फाइबर यील्डिंग क्रॉप दैट्स नोन एज सन हेम्प, कॉमनली नोन एज डिफरेंट नेम मद्रास, बंगाल, बॉम्बे हेम्प और इंडियन हेम्प, ठीक है। और अगर हम फ्लैक्स की फार्म ट्रेवनकोर फ्लैक्स भी बोलते हैं, इटारसी हेम्प भी बोलते हैं और पिलवीत हेम्प भी बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ऐसी फाइबर क्रॉप का नाम बताइए जो लेग्यूम्स हो, जो कि एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हो जहाँ पे पोर्ट का फॉर्मेशन होता हो, तो इसका नाम आता है वहाँ पे, ठीक है गाइज। और डाइकाट प्लांट है ये। तो thank you very much guys for watching this video and I hope you really enjoying. Thank you very much.